लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है कि आदिवासी को प्रकृति पूजा धर्म के नाम से एक अलग लाइसेंस दे दो, उसको ठगो मत, लूटो मत, मारो मत, प्रकृति को नष्ट मत करो। तो इसलिए सरना धर्म कोड का जो हमारा आज आंदोलन है, ये बाकी धर्मों की तरह लोगों को ठगने का आंदोलन नहीं है, पॉलिटिक्स करने का आंदोलन नहीं है। ये ब्रह्मांड को बचाने का, दुनिया को बचाने का, मानवता को बचाने का, प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का, क्लाइमेट चेंज को रोकने का और आदिवासी को एकजुट करने का आंदोलन है। हर कीमत पर हम इसको ले सकते हैं और लेंगे, क्योंकि संविधान में इसकी व्यवस्था है। मगर इसमें मैं थोड़ा एक बात जोड़ना चाहता हूं। ये जो बीजेपी और आरएसएस के भाई ये बीच बीच में कहते हैं सरना सनातन एक है, ये गलत है। बीच बीच में कहते हैं सब आदिवासी हिंदू है, ये भी गलत है। इसका टेक्निकल कानूनी प्रमाण ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में आदिवासी नहीं है। मतलब भारत का संविधान और कानून मानता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो कोई जबरदस्ती हमको हिंदू क्यों बनाना चाहते हो? हाँ, लेकिन हम ईसाई या मुसलमान से भी चिंतित है, क्योंकि ये धर्म का आगमन विदेश से है, इसकी भाषा संस्कृति विदेश है, तो उससे भी आदिवासियों के जीवन अस्तित्व पहचान में बहुत कुठाराघात हो रहा है। और हमारे बीच जितने ईसाई मिशनरी हैं, उनसे भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि जितने आदिवासी ईसाई बने हैं वापस आ जाएं, प्रकृति पूजा में वापस आ जाओ। आप ईसाई आदिवासी, झारखंड में आदिवासी मर रहा है, मिट रहा है, रुक रहा है। ईसाई मिशनरीज का बहुत बड़ा बड़ा संगठन है, स्कूल कॉलेज है, बुद्धिजीवी है, विद्वान है, फुल टाइमर स्किल्ड मैन पावर है, विदेश से पैसा आ रहा है, लेकिन आदिवासी यहाँ मर रहा है। तो ईसाई आदिवासी जो पढ़े लिखे लोग हैं, रांची में कई लाख ईसाई आदिवासी हैं, यहाँ आएंगे तो जगह नहीं बचेगा, लेकिन नहीं आएंगे। उनको ईसाईयत और आदिवासियत के बीच में चुनना पड़ेगा कि किसकी रक्षा करनी है, तो ईसाईयत की रक्षा करेंगे, आदिवासियत की नहीं। और ईसाई बने आदिवासी के लिए बिहारी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी जो भी ईसाई है उसके साथ ही लोग शादी विवाह करता है, उसकी भाषा को अपनाता है। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन भी ईसाई है। तो ये एक ग्लोबल धर्म है, वैश्विक धर्म है। आदिवासी वैश्विक हांडी में गायब हो जाता है। तो आदिवासी ईसाई मिशनरी जरूर कहते हैं कि हमने शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था किया, आदिवासी को आगे बढ़ाया, लेकिन चर्च ने आदिवासी ईसाई बना के बिरसा मुंडा नहीं बनाया। चर्च क्या बनाया? पढ़ो लिखो, नौकरी करो, पेट पालो, परिवार देखो, साहेब बनो। तो आदिवासी को साहेब बना के बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू नहीं बनेगा। तो आज की जो हालात है, इसके लिए भी ईसाई मिशनरी जिम्मेवार है। और हम आदिवासी संगेल अभियान जरूर आवाज बुलंद करेंगे कि जितने आदिवासी ईसाई बने हैं, आप वापस आओ, नहीं तो आपको एसपी का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। आपके ऊपर डीलिस्टिंग लागू होना चाहिए। ये हम लोग करेंगे, आदिवासी संगठन अभियान करेगा। मगर बीजेपी, आरएसएस भी हम ये कहना चाहते हैं, आपने हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार कानून में सिख और जैन और बौद्ध को अपने साथ रखा है। हम भी कुछ अपवाद के साथ आपके साथ चल सकते हैं। हमको भी जब सिख, जैन, बौद्ध को अलग धर्म का कॉलम कोड मिल सकता है, तो हमको क्यों नहीं मिल सकता? तो जितने बीजेपी, आरएसएस के नेता, बुद्धिजीवी हैं, आपसे मेरा आग्रह है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। हम द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी के साथ चलना चाहते हैं, मगर हमारी शर्त है,
पहले सरना धर्म कोड देना होगा। तुम हमको सरना धर्म कोड दो, हम सब आदिवासी का वोट देंगे। ठीक है।